नमस्ते। मैं एडवोकेट मनोरमा यादव गोरखपुर सिविल कोर्ट से। मैंने आजकल जो मैट्रिमोनियल केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में जो हस्बैंड्स हैं उनके ऊपर प्रॉब्लम्स बढ़ते जा रहे हैं। और कभी कभी क्या होता है कि सारे जो केसेस आते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सारे केसेस बिल्कुल सही होते हैं, हमेशा हस्बैंड की ही गलती होती है। तो कुछ कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां हस्बैंड नहीं जानता, उसकी गलतियां नहीं होती, फिर भी उसके अपोजिट केस ला के दे दिया जाता है, केस दाखिल हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में सबके पास तो इतना है नहीं कि वो मेंटेनेंस दे वाइफ को कि तुम जाके रहो और मैं अपना मेंटेनेंस भी दूँ। पत्नी कोई हक पूरा ना करती हो फिर भी मेंटेनेंस कैसे दे? भाई वो नहीं दे सकता। तो ऐसे कंडीशन में आपके पास तीन परिस्थितियाँ ऐसी हैं। आपके पास एज ए हस्बैंड आपके पास तीन परिस्थितियाँ ऐसी हैं। अगर आपकी वाइफ बिना किसी रीज़न के, कोई रीज़नेबल वो नहीं है, फिर भी आपसे दूर रह रही हैं, लड़ झगड़ती हैं, आपसे दूर रह रही हैं, तो ऐसे कंडीशन में एक तो ये आपका ग्राउंड बन जाता है कि भाई मैं मेंटेनेंस नहीं दूंगा, मेरा कोई भी कारण नहीं है, बिना कारण के गई हैं। और आप जब भी अपना WS डालते हो, यानी रिटन स्टेटमेंट डालते हो, उसके अगेंस्ट डालते हो, जब आपको एज ए रिस्पोंडेंट आंसर करना हो, तो उसमें आप ये पूरी बात अपनी लिख दीजिए। सेकंड, कि अगर वो क्या करती हैं कि वो क्या कहती हैं कि बिना किसी और बिना कुछ बताए वो अपने मायके रहती हैं, वो आपसे कोई मतलब ही नहीं रखती, फिर भी उन्होंने मेंटेनेंस का डाल दिया है। तो ऐसे कंडीशन में भी आप नहीं, जब तक उनके भी तो कुछ दायित्व बनते हैं आपके लिए, अगर वो आपके अपनी दायित्व कहीं पूरा ही नहीं कर रही हैं तो आप उन्हें मेंटेनेंस क्यों देंगे भाई? और थर्ड चीज़ ऐसा है कि अगर वो एडल्ट्री में है और आप ये चीज़ कोर्ट के सामने रख सकते हैं और उसके एडल्ट्री को आप प्रूव कर सकते हैं कोर्ट के सामने कि ये परिस्थितियां बनी हैं और मैंने देखा है, और एविडेंस अगर आपके पास है तो आप कोर्ट के सामने उस चीज़ को रख सकते हैं। और इस तीन पॉइंट से, तीन ग्राउंड ऐसे हैं कि आपको मेंटेनेंस से बचा सकते हैं, आप अपनी परिस्थितियों का खुद सामना कर सकते हैं। जब आप आंसर डालेंगे, यानी WS आपके आएगा, आपको रिटन स्टेटमेंट देना होगा, तो आप एक पैरा वन, पहले तो ये धारा जो अभी सबसे पहले पहले CRPC में 125 का चौथे में बताया हुआ था, सब सेक्शन 4 में बताया हुआ था, लेकिन अभी BNS के सेक्शन 144 के 4th में ये बात मेंशन की गई है कि आपके पास भी ग्राउंड है, वो जो लॉ है, यानी लॉ ऑर्डर है, वो आपका भी साथ दे रही है, आपके पास भी प्रोसीजर है। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल भी आप अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं, इस सेक्शन के थ्रू आप अपने आप को डिफेंड कीजिए। और बहुत सारे ऐसे जजमेंट हैं और उस सारे जजमेंट को डालिए, उनका आपके प्रति, आपके बच्चों के प्रति क्या बिहेव है, ये आपको कोर्ट को बताना होगा। जब आप कोर्ट को बता देंगे, प्रूफ कर देंगे, तो आपके ऊपर मेंटेनेंस का जो लायबिलिटी है वो ख़त्म हो जाता है। धन्यवाद।